स्पेन में एक कपल मनल और जूलिया एक साथ अपनी गाड़ी में घर जा रहे हैं। जूलिया कहती है कि उनकी शादी को अब समय हो चुका है और उन्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, जबकि मनल अभी बच्चा नहीं करना चाहता। दोनों में इस बात को लेकर एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिससे जूलिया, जो कि ड्राइव कर रही है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और जूलिया की मौत हो जाती है। एक साल बाद हम देखते हैं कि मैनल अब अपनी बिल्ली के साथ अकेला रहता है। वो अपने दिनचर्या में बिजी है, जबकि टीवी पर यह सूचित किया जा रहा है कि एक नए वायरस की वजह से यूएन देशों की सीमाओं पर प्रतिबंध लगाने का सोच रही है। साथ ही ये भी अनाउंसमेंट होती है कि प्रिवेंशन मेजर्स काम नहीं आ रहे और लोग सीमाओं पर अफरा तफरी मचा रहे हैं। एक हॉस्पिटल का सिक्योरिटी फुटेज भी दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी भयानक रूप से ज़ॉम्बी बन जाता है। मनल इन सब पर बिना ध्यान दिए बाहर घूमने निकल जाता है। वो एक एम्बुलेंस को देखता है, साथ ही कई दीवारों पर द एंड इज नियर भी लिखा हुआ देखता है। वो दो औरतों से मिलता है जो उसकी बोट खरीदना चाहते हैं, जिसे उसने जूलिया के मरने के बाद से ही इस्तेमाल नहीं किया। पेपर्स देखते समय उसे जूलिया का पुराना ब्रेसलेट मिलता है और वो अपनी पत्नी के साथ बिताए समय को याद करने लगता है। वापस आते वक्त उसे उसकी बहन का फोन आता है, जिसे वो नहीं उठाता। वो सुपरमार्केट जाता है तो वहाँ सब किसी वजह से बहुत सारा खाना खरीद रहे हैं। वो आश्चर्यचकित हो उठता है, लेकिन अपने घर लौट जाता है। वो जूलिया का ब्रेसलेट अपनी बिल्ली को बांधता है। उसी समय टीवी पर अनाउंस किया जाता है कि ये नया वायरस स्पेन में भी आ चुका है। शाम को मैनल अपनी बहन बेलेन को वीडियो कॉल करता है, जो कहती है उसके पति की सरकारी नौकरी होने की वजह से उन लोगों को इस वायरस से बचने के लिए कैनरी आइलैंड्स भेजा जा रहा है। बेलेन मनल को भी उनके साथ आने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। अगले दिन मैनल देखता है सारे पड़ोसी घर खाली करके जा रहे हैं, तो वो भी अपने बिल्ली के साथ निकल पड़ता है। वो रेडियो पर सुनता है कि इस वायरस का एक नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जो कि कुछ काटने और खरोचने से कुछ ही समय में फैलता है। एयरपोर्ट पहुंचने पर मैनल बेलन को मैसेज करता है कि वो उन्हें ज्वाइन करेगा। एयरपोर्ट पर कुछ लोगों की टिकट कैंसिल होने पर वो लोग बहस करने लगते हैं कि तभी पता चलता है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और सबको उनके फोन पर एक सिविल सिक्योरिटी अलर्ट का मैसेज आता है। इससे अफरा तफरी मच जाती है और कुछ पैसेंजर जबरदस्ती प्लेन में घुसने की कोशिश करते हैं। मैनल को बेलेन का कॉल आता है, जो कहती है कि वो कुछ समय के लिए घर पर ही रहे। अचानक एक आदमी गार्ड से बंदूक छीनकर उन पर तानता है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। अब क्योंकि सभी घर जा रहे हैं तो रोड पर भी ट्रैफिक जाम लग जाता है और मैनल देखता है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी पूरे एरिया में घूम रहे हैं। इंतजार करते करते जब सब थक जाते हैं तो मैनल समेत कई लोग गाड़ी छोड़कर पैदल ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जब वो शाम तक घर पहुंचता है तो कुछ जवान उस टनल में से एक ज़ॉम्बी को बाहर निकालते हैं, जबकि उसकी पत्नी रो रही होती है। फाइनली उस जंबी को मिलिट्री गाड़ी में ले जाया जाता है और इतने में वो उस एक्सीडेंट और जूलिया की डेड बॉडी देखता है। अगले दिन बेलेन उसे बताती है कि सरकार सेफ जोन्स बनाना चाह रही है, पर कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सेफ जोन्स होंगे उतना ही इन्फेक्टेड लोगों का सेफ जोन में आने का खतरा होगा। फिर वो मैनल को घर के अंदर ही रहने का सुझाव देती है। उसी समय ये भी अनाउंस होता है कि सारे बड़े शहरों ने लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे लोग सड़क पर निकलकर दंगे कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अब ये वायरस तेजी से फैलने लगा है और जगह जगह वीडियोस बन रहे हैं, जिसमें ज़ॉम्बीज नॉर्मल लोगों पर हमला करके उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना रहे हैं। मनल सेल्फ डिफेंस और हथियार बनाने के भी वीडियोस देखता है। कुछ समय बाद सरकार देश में इमरजेंसी लगा देती है और नए नियमों के तहत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज दोपहर 2 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी और जरूरत पड़ने पर जनता को भी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ सकती है। इस बार सुपरमार्केट पूरा खाली है और लोग एक दूसरे से खाना छीन रहे हैं। मनल आसमान में फाइटर जेट्स भी देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि परिस्थिति और भयावह होती जा रही है। गैस स्टेशन पे उसे एक स्कैमी पुलिस वाला भागता हुआ दिखता है और स्टेशन के अंदर जाकर वो खुद को लॉक कर लेता है। फिर वहां और लोग दहशत से भागते हुए दिखते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी एक दूसरे पुलिस वाले पे झपट्टा मारता है और उसे चबाने लगता है। मलन मॉप लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि तभी वो पुलिस ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। स्टेशन के अंदर वो पहला पुलिस वाला अब ज़ॉम्बी बनता जा रहा है। मनल को कुछ समझ नहीं आता कि जमीन पर गिरा हुआ ऑफिसर खुदकुशी कर लेता है, जिसके डर से मनल वहां से निकल जाता है। शाम को फाइनली प्रेसिडेंट टीवी पे आकर लॉकडाउन बढ़ा देता है और लोगों से अनुरोध करता है कि वो आर्मी की सहायता करे और कॉर्पोरेट भी करे, वरना
उन पर कार्यवाही की जाएगी। इंटरनेट से देखकर मनल अपने घर के दीवारों को मजबूत कर लेता है और साथ ही सिक्योरिटी कैमरास भी लगा लेता है। फिर रात में आर्मी उस एरिया को खाली कराने आती है, लेकिन मनल को बेलेन का मैसेज आता है कि वो घर पर ही रहे और वो उसे लेने जल्द ही आएगी। तो मनल आर्मी को चकमा देने के लिए घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और जब जवान दरवाजा पीटते हैं और कोई आवाज नहीं आती तब वो वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद खाना खत्म होता जा रहा है और सर्विस डाउन होने की वजह से मनल किसी को फोन भी नहीं कर सकता। कुछ सोचने के बाद वो सेल्फ डिफेंस के औजार लेकर खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है। वो घर घर जाकर खाना ढूंढता है मगर कुछ नहीं मिलता। आखिर एक घर में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जिसका नाम गाब्रिएला है। वो बताती है कि वो इवैक्यूएशन प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि वो अपाहिज है। उसके पास खाना भी नहीं है, लेकिन वो मनल से कहती है कि उसे पता है कि किन घरों में खाना मिलना संभव है। मनल उसके बताए घरों में एक एक करके जाता है और उन घरों में उसे खाने के अलावा कुछ और काम की चीजें मिलती हैं, जैसे एक बाइक। वो और गब्रिएला खाना बांटकर खाते हैं और मनल उसे एक वॉकी टॉकी भी देता है कि वो बात कर सके। अब वो बाइक लेकर और घरों में जाता है, तभी किसी की आहट होती है। मनल तुरंत गोली चलाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक डरा हुआ आदमी है जो भाग जाता है। जब वो कबर्ड देखता है तो उसे बहुत सारा खाना मिलता है। अब दिन बीतने लगते और मनल और गब्रिएला की दोस्ती हो जाती है। एक रात नशे की हालत में मनल गब्रिएला को मैसेज करता है कि वो रोज अपनी पत्नी को समय ना दे पाने का अफसोस करता है। उस रात वो फिर उसी एक्सीडेंट का सपना देखता है और याद करता है कैसे उन्हें हेलीकॉप्टर में अस्पताल ले जाया गया था। उसकी नींद गब्रिएला के वॉकी टॉकी मैसेज से खुल जाती है जिसमें वो उसे रेडियो ऑन करने को कहती है। मनल सुनता है कि सरकार यहाँ के सर्वाइवर्स को कैनेरी आइलैंड्स भेज रही है, तो सभी अपने कोऑर्डिनेट्स भेजें। गैब्रिएला इस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मनल याद दिलाता है कि अब उनके पास खाना बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए उन्हें सरकार पर यकीन करना चाहिए। सर्वाइवर्स अराउसा एस्टुअर पर हैं और मनल गब्रिएला से कहता है कि वो उसकी बोट के सहारे वहां तक पहुंच सकते हैं। गब्रिएला नहीं जाना चाहती क्योंकि वो सोचती है कि वो मनल के ऊपर बोझ बन जाएगी। मनल उसकी बात नहीं मानता और उसके घर जाता है, पर वहाँ उसे गैब्रिएला की डेड बॉडी दिखती है। उसने मनल के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें थैंक यू लिखा था और साथ ही वो मनल को अपना ध्यान रखने को कहती है। वापस जाते वक्त मनल पर एक ज़ॉम्बी हमला करती है। वो ज़ॉम्बी मनल के हाथ पर काटती है, लेकिन मनल का सेफ्टी गियर उसकी रक्षा करता है। फियनली वो उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और अंत में उसका आईडी कार्ड भी उसकी बॉडी पर डाल देता है ताकि उसकी पहचान हो सके। मनल घर आकर बेलेन को मैसेज करता है कि अब वो उसका इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी नेटवर्क ना होने की वजह से उसका मैसेज नहीं जा पाता। कोई उपाय ना पाकर मनल अपनी बिल्ली के साथ बाइक पर निकल जाता है। रास्ता बंद होने के कारण उसे जंगल के रास्ते जाना पड़ता है, जहां उसके पीछे कई ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। उन सबको किसी तरह डॉज करता हुआ वो आगे बढ़ जाता है, मगर कुछ डेड बॉडीज उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो बाइक संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, लेकिन वो और उसकी बिल्ली दोनों सेफ होते हैं। अब वो आगे तेजी से भागने लगता है और हार्बर पर पहुंचकर वो ज़ॉम्बीज को गेट के अंदर लॉक कर देता है और उनसे दूर निकल जाता है। वो देखता है कि सारे बोट्स निकल चुके हैं और मायूस हो जाता है। तभी उसे एक बहुत छोटी नाव दिखती है, लेकिन उसका इंजन खराब है। तो मनल और उसकी बिल्ली एक राफ्ट पर निकल पड़ते हैं। वो फोन पर बेलेन के लिए कई मैसेजेस रिकॉर्ड करता है। उस रात उसकी राफ्ट अचानक रुक जाती है। उसी समय उसे एक बड़ी बोट दिखती है जिसे वो इशारा करता है। पता चलता है कि उस बोट में कुछ यूक्रेनियन लोग हैं जो उसे अपने साथ ले लेते हैं। उनमें से सिर्फ विक्टर नाम का आदमी स्पेनिश बोल सकता है, जो उसे बताता है कि कैनरी आइलैंड्स को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है और पुलिस ने सर्वाइवर्स को भी उस तरफ जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से इस जगह बहुत ज़ॉम्बीज हो गए हैं। वो खाना खाकर सोने चला जाता है, लेकिन उसकी नींद अचानक एक शोर से खुलती है और वो कुछ छोटी बोट्स में लोगों को देखता है जो कि उनसे मदद मांगते हैं। अगली सुबह वो विक्टर को इस बारे में पूछता है, पर विक्टर को कुछ पता नहीं होता। फिर मनल को कैप्टन के पास ले जाया जाता है, जहां उसे नक्शा दिखाकर हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है। उसके बाद उसे पिछली रात के लोग और वो दूसरी बोट्स दोबारा दिखती हैं। मनल फिर विक्टर से इसके बारे में पूछता है, जिससे विक्टर चिढ़ जाता है और उसे अपने काम से काम रखने की हिदायत देता है। उसे शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और इतने में ही उसे 2 सर्वाइवर्स एक रूम में बंधे हुए दिखते हैं। मनल तुरंत उनमें से एक के हाथ खोलता है कि तभी एक गार्ड उसे गोली मार देता है और उसी वक्त विक्टर भी वहां पहुंच जाता है। विक्टर उस गार्ड से लड़ता है और उसे खत्म कर देता है। अब विक्टर, मनल और वो दूसरा सर्वाइवर वहां से निकल जाते हैं। वो उन सर्वाइवर्स की बोट्स में से एक बोट पर चढ़ते ही हैं कि पीछे से 2 गार्ड्स उस सर्वाइवर पे फायर करते हैं और वो मर जाता है। विक्टर और मनल उस बोट से निकल जाते हैं, लेकिन विक्टर के कंधे पर गोली लग जाती है। कुछ समय बाद जब तक वो किनारे पर पहुंचते हैं, तब तक विक्टर की हालत और खराब हो जाती है। उन्हें एक कार दिखती है
जिसमें बैठकर विक्टर मनेल और उसकी बिल्ली उस अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं जहां जूलिया की मौत हुई थी, क्योंकि मनेल को भरोसा है कि हेलीकॉप्टर वहीं होगा। विक्टर मनेल को बताता है कि वो जिस शिप में थे उसका कैप्टन एक आइलैंड पर रेफ्यूज बना रहा है, जिसमें सिर्फ औरतें, बच्चे और वही आ सकते हैं जो उसे सर्व करें। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो मनेल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर नहीं दिखता, लेकिन तभी उनकी गाड़ी पर एक ज़ॉम्बी झपट्टा मारता है तो मनेल विक्टर की बंदूक लेकर उसे शूट कर देता है, जिसके शोर से और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें भी खत्म करके वो दोनों अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं। मनेल विक्टर और उसकी बिल्ली को एक रूम में छोड़कर कुछ औजार लाने बाहर निकलता है कि तभी उस पर कई छुपे हुए ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। वो उनसे लड़कर जब उस रूम में पहुंचता है तो विक्टर और बिल्ली वहां नहीं होते। अचानक कहीं से एक खिड़की खुलती है और लूसिया नाम की लड़की उसे इशारा करती है। वो मनेल को इन्फर्मरी ले जाती है जहां उसे लूसिया और सिस्टर सिसिलिया विक्टर और उसकी बिल्ली के साथ दिखते हैं। वहां 3 और बच्चे होते हैं और लूसिया बताती है कि ये सभी अस्पताल के सर्वाइवर्स हैं। मनेल लूसिया से हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देती है कि हेलीकॉप्टर पीछे क्वारंटीन एरिया में पार्क्ड है जहां कई ज़ॉम्बीज हैं। उस रात वो सब साथ ही खाना खाते हैं, जिसके बाद मनेल दोबारा अपनी पत्नी को याद करता है। वो उस कमरे में भी जाता है जहां उसकी मौत हुई थी और वो अपनी पत्नी का ब्रेसलेट जो उसने अपनी बिल्ली के गले में बांध रखा था उसे जूलिया के बेड से बांध देता है। अगली सुबह मनेल सारे ज़ॉम्बीज को देख रहा होता है कि तभी उसके फोन में नेटवर्क आता है और वो उसकी बहन बिलेन के भेजे हुए सारे मैसेजेस पढ़ता है, जिसके बाद उसका वहां से निकलने का मकसद और मजबूत हो जाता है। ठीक उसी समय वो देखता है कि शिप की क्रू ज़ॉम्बीज को मारकर अस्पताल में दाखिल हो रही है। वो वापस आकर सबको इसके बारे में बताता है तो वो बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। उनके रास्ते में एक ज़ॉम्बी सिसिलिया को काट लेता है, जिसके बाद मनेल और लूसिया उसे मार देते हैं। सिसिलिया अब इन्फेक्ट हो चुकी है, इसलिए वो बाकी लोगों को उसके बिना आगे बढ़ने के लिए कहती है। अब उन्हें कुछ और ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिनसे लड़ते हुए मनेल, लूसिया, तीनों बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पीछे पीछे शिप की क्रू भी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ती है। अंत में मनेल और उसकी ग्रुप आखिरी दरवाजे तक पहुंचते हैं, जिसके बाहर उन्हें कई ज़ॉम्बीज दिखते हैं। मनेल इंटरनेट पर देखे हुए ट्यूटोरियल को याद कर सारे पिंजरों के साथ एक बड़ी ढाल बनाता है, जिसके सहारे वो ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए फाइनली हेलीकॉप्टर तक जाते हैं। विक्टर हेलीकॉप्टर शुरू करता है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो शुरू नहीं होता। ज़ॉम्बीज को करीब आता देख मनेल हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर उनसे लड़ता है कि तभी हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुन शिप क्रू भी तुरंत वहां पहुंच जाती है और सारे ज़ॉम्बीज पर शूट करने लगती है। वो लोग मनेल और उसकी ग्रुप को कॉर्पोरेट न करने पर शूट करने की धमकी देते हैं। मनेल शिप क्रू को चकमा देकर उन्हें ज़ॉम्बीज से भिड़ा देता है और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। लूसिया रस्सी फेंकती है, जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ता है। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर कैनरी आइलैंड्स पहुंचने वाला है कि तभी बिलेन मनेल को फोन करके न आने को कहती है। सभी हैरान हो जाते हैं। फाइनली वो लोग 2 फाइटर जेट्स को भी गुजरते देखते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि कैनरी आइलैंड्स भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है।